हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में, जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो हमारा एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो कि हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत एवं भारतीय राष्ट्र आंदोलन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने जो कि है, उससे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर नज़र आ सके। तो चलिए, जूम हो चुका है। तो देखिए, मध्यकालीन भारत के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में हमें क्या पढ़ना है? आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे यूरोपीय शक्तियों का आगमन और भारत की ब्रिटिश विजय। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो इससे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उसके बारे में आज हम देखेंगे कि प्रश्न का पैटर्न आखिर किस प्रकार है और हमारी तैयारी किस प्रकार रहने वाली है। तो चलिए, पहला प्रश्न जो कि आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें बोल रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो हिस्ट्री में हमें इसी प्रकार के प्रश्न मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आप लोग के सामने है ए में बक्सर का युद्ध, जो कि मीर जाफर एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ये आपको बताना है। वैसे तो इसका आंसर भी दे दिया गया है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ऐसे में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा, लेकिन आप अपने तैयारी का आकलन खुद से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ऑप्शन बी है, जो वांडीवास का युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ऑप्शन सी जो है, डलहौजी और मराठों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? जलियांवाला युद्ध। और डी में जो कि दिया है, खेड़ा का युद्ध हुआ था निज़ाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो चलिए, इसका आंसर जो कि आप लोग देख ही लिए हैं और मैक्सिमम को पता भी होगा। तो इसका जो कि सही आंसर है वो है बी। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या में आखिर क्या दिया हुआ है। तो इसका सही जो युग्म सुमेलित है वो है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में जो कि वांडीवास का युद्ध है, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो इसको चलिए हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम अंग्रेज भी कहते हैं, एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। युग्म एक सी और डी, सॉरी, युग्म ए बी तो सही है युग्म ए सी और डी सही नहीं है, क्योंकि बक्सर का युद्ध 1774 ईस्वी में मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं एवं अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। जलियांवाला बाग का युद्ध वर्ष 1919 में हुआ था। जलियांवाला का युद्ध कब हुआ था? 1919 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ के जो एक सेनापति था, जिसे हम जनरल डायर भी कहते थे, उसने एक भीड़ में बहुत सारा गोली चला दिया, जिससे मासूम लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद खेड़ा का युद्ध होता है। खेड़ा का युद्ध हुआ है 1707 ईस्वी में, जिसमें ताराबाई और साहू के मध्य उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो कि आप लोग के सामने है, तो इसको थोड़ा सा आप हाइड कर लीजिएगा आंसर को, और अपने तैयारी पर थोड़ा सा निर्भर होकर इसको आंकने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, दूसरा प्रश्न जो कि है वो है हुगली को वांडी, एक मिनट, नेक्स्ट प्रश्न है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? यानी बोल रहा जो हुगली है, आपको पता है कि जो बंगाल के तरफ यानी वेस्ट बंगाल के तरफ आपको हुगली देखने को मिलता है, वहाँ पर समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने,
और ऑप्शन डी है अंग्रेज़ों ने। तो इसका सही आंसर जो कि आपको पता होना चाहिए वो है ऑप्शन बी पुर्तगालियों ने। तो देखिए पुर्तगालियों जो आए थे सबसे पहले वो भारत में ही आए थे। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाल लोग आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाटियों के लिए पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। पुर्तगाल गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने, पुर्तगाल के गवर्नर कौन था? नीनो डी कुन्हा ने हुगली में पुर्तगाल बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्री तट पर अपना प्रभुत्व विस्तृत किया और लूटपाट को बढ़ावा दिया। इसके बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने शासनकाल में जो कासिम खां था उसको 1632 में हुगली पर अपना अधिकार कर लिया। यानी शाहजहां ने एक लोग बोले तो एक आदमी को स्पेशल हुगली में अधिकार दे दिया कि जाकर तुम वहाँ पर अपना कामकाज संभालो, क्योंकि वहाँ पर पुर्तगाली विदेशी लोग आकर समुद्री लूटपाट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे में जो कासिम खां था वो आदमी कौन था? कासिम खां। कासिम खां ने 1632 ईस्वी में हुगली पर अपना अधिकार कर लिया। कब? 1632 में अपना अधिकार कर लिया। तो ये भी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? यानी प्रश्न बोल रहा है, प्रश्नों को हमें समझना पहले जरूरी होता है। यानी सबसे पहले हमें प्रश्न को ही समझना होगा, फिर हम ऑप्शन की ओर जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में ही हमें काफ़ी ऐसे हिंट मिल जाते हैं जिससे हम आंसर की ओर आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा कि वो कौन सा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से, यानी एक यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भारत में भू क्षेत्र यानी ज़मीन को हड़पने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने, यानी पता है कि हिस्ट्री में आपको बहुत ऐसे राजाओं का युद्ध देखने को मिलता है। मराठा राजा मुगल राजा से मारपीट कर रहा है, क्योंकि ज़मीन के लिए। उसी प्रकार अगर किसी राजा के वो झगड़े में अगर भाग ले लेता है तो वो राजा खुशी से उसे कुछ भू क्षेत्र दान में दे देता है। तो ऐसा कौन सा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने यह नीति आरंभ की? तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। अब ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी अल्बुकर और ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग। इसका सही आंसर जो कि है ऑप्शन बी है। तो डुप्ले ने सबसे पहले यह नीति अपनाई एवं भारत में काफ़ी ज़्यादा, या फिर कहें कि भारत में बहुत ही ज़्यादा ज़मीन अर्जित की। तो इसका व्याख्या चलो देख लेते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्रे प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे जिसने भू अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। कौन था वो? डुप्ले था। फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। तो डुप्ले कहाँ का था? फ्रांस का था। यूरोपीय व्यक्ति ही था, लेकिन वो कहाँ का था? फ्रांस का था। भारतीय राजाओं के झगड़े में वो उसने भाग लेना आरंभ किया। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम देखते हैं। वैसे इसका विस्तार और थोड़ा सा दे दिया गया है, तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। यह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक सेवाओं में भारत आया था 1731 में सूर्यचंद्र नगर का गवर्नर बन गया। भारतीय राजाओं के झगड़े में हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर करने के उद्देश्य से व्यापार, मुद्रा एवं अन्य लाभ मिलते थे। इन्हीं के मार्ग पर चलकर अंततः अंग्रेज भारत पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तो इसके जो दिखाए गए रास्ता था या फिर उसका जो दर्शन था उसी को फॉलो करके अंग्रेज़ों ने भारत पर विजय प्राप्त करने में सफलता हासिल की। वैसे तो सबसे चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न जो कि है उसको बोल रहा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करें तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोनों सूची आपके सामने है, हो सके तो इसको
आप मिलाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में दिया गया है मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, केरल में हुआ था, आपको बताना है। या फिर इस प्रकार है, ये इसका मतलब बनाने का मेथड कुछ इस प्रकार है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, एका विद्रोह कहाँ हुआ था, पनबा विद्रोह कहाँ हुआ था और बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो बिरसा मुंडा विद्रोह जो कि हुआ था कहाँ पर, एक बार इसको हम साफ कर लेते हैं फिर आपको हम चलिए बताते हैं। तो ऑप्शन जो डी में दिया हुआ है बिरसा मुंडा विद्रोह, यह बिहार में हुआ था। एका विद्रोह कहाँ पर हुआ था, एका विद्रोह हुआ था, एका विद्रोह कहाँ हुआ था, चलिए इसका सही उत्तर जो कि नीचे दिया गया है, एक का 1 है, बी का 3 है और डी का 2 है और सी का 4 है। तो इस प्रकार इसको हम मिला लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए मापला विद्रोह जो कि हुआ था वो हुआ था, मापला विद्रोह केरल में हुआ था और पनबा विद्रोह हुआ था, पबना विद्रोह हुआ था बंगाल में, एका विद्रोह हुआ था अवध में, मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार में और मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। तो इसका सही कूट आपके सामने है। तो इसका सही उत्तर जो कि ए रहने वाला है, ए में ये जो दिया गया है ये इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम मोपला विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। तो मोपला विद्रोह केरल के मोपला किसानों ने वर्ष 1921 में किया था। मोपला मुस्लिम काश्तकार थे जो कि जमींदारों के विरुद्ध थे, किंतु जल्द ही यह आंदोलन ब्रिटिश विरोधी हो गया। तो मोपला विद्रोह सबसे पहले केरल में स्थापित हुआ था। कब, 1921 में। यह मोपला मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम काश्तकार थे जो कि जमींदारों के विरुद्ध लड़ते थे, किंतु यह बाद में जाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई स्टार्ट कर दिया। पबना विद्रोह 1780 से 1790 के बीच में लड़ा गया और इसी दशक में बंगाल के किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें लगान में वृद्धि एवं भूमि कर के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। एका आंदोलन अवध के किसानों द्वारा चलाया गया था। एका आंदोलन कहाँ, अवध के किसानों के द्वारा चलाया गया था, जो कि 1921 ईस्वी में सक्रिय था। इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था, जिससे स्थानीय कांग्रेसी नेता का समर्थन प्राप्त था। तो देखिए ये जो एका आंदोलन है, एका आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, मदारी पासी कर रहा था, जिसे उस समय के स्थानीय जो कांग्रेसी नेता थे उसका समर्थन भी प्राप्त था। और सबसे फेमस युद्ध आपको देखने को मिलता है बिरसा मुंडा विद्रोह। यह विद्रोह मुंडा आशीर्वादियों द्वारा ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध किया गया हिंसक आंदोलन तथा बहुत ही सक्रिय रूप से यह झारखंड, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों पर चल रहा था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक यह आंदोलन रांची के आसपास के क्षेत्रों में किया गया। तो यह आंदोलन आपको खास करके रांची के क्षेत्र में देखने को मिलता है। कब हुआ था, 1899 से लेकर 1900 के बीच में। इसका नेतृत्व कर रहा था बिरसा मुंडा। ठीक, और एक सूची हमारे सामने दिया गया है, इसका भी आपको बताना है। तो चलिए हम प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची आप लोग के सामने है। पहला ऑप्शन है कि ऑप्शन ये कि तो नहीं हम बोल सकते, ये सूची है, इसको आपको मिलान करना होगा। तो ए में दिया है 1775 में कौन सा युद्ध हुआ था, इनमें से ये आपको बताना है। 1780 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1724 में कौन सा और 1738 में कौन सा युद्ध हुआ था, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। तो इसका जो कि ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आप लोग के सामने है। तो ए का जो कि 3 रहने वाला है, बी का 4 रहने वाला है, सी का 1 रहने वाला है और डी का 2 रहने वाला है।
तो चलिए इसको हम विस्तार से पहले जानते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठाओं ने अंग्रेजों को बराबरी की टक्कर दी तथा अंतः शांति स्थापित हेतु 1882 ईस्वी में सलबाई की संधि स्थापित हुई। तो आंग्लो मराठा युद्ध मराठों एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। आंग्लो मराठा युद्ध, देखिए आंग्लो जहाँ भी आए, आंग्लो आंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज। आंग्लो का मतलब क्या होता है? आंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज। तो आंग्लो मराठा युद्ध किसके बीच में हुआ था? आंग्लो मराठा युद्ध हुआ था मराठों एवं अंग्रेज के बीच में। कब हुआ था? 1775 ईस्वी में हुआ था। 1775 में ईस्वी में हुआ था। फिर इन्होंने शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक संधि किया, यानी तालमेल बैठाने के उद्देश्य से दोनों साथ में आए और 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई। 1782 में सालबाई की संधि हुई। नेक्स्ट है आंग्लो मैसूर युद्ध। एक था आंग्लो मराठा युद्ध और एक है आंग्लो मैसूर युद्ध। तो आंग्लो का मतलब अंग्रेज और मैसूर मतलब हैदर अली के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1780-84 में हुआ था। और आंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 ईस्वी में हुआ था। और इस समय हैदर अली और अंग्रेज के बीच में युद्ध हुआ, आंग्लो मैसूर युद्ध। इस युद्ध का प्रमुख कारण हैदर अली पर 1771 ईस्वी में मराठाओं एवं 1769 ईस्वी की संधि के प्रतिकूल अंग्रेजों द्वारा हैदर अली को सहायता नहीं दी गई जानी थी। यानी हैदर अली ने मराठाओं को सहायता किया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, इसीलिए उन्होंने हैदर अली के विरुद्ध भी लड़ाई स्टार्ट कर दिया, जिस कारण से आंग्लो मैसूर युद्ध हमें देखने को मिलता है। अगला जो कि है वो है प्रथम आंग्लो बर्मा युद्ध। यह युद्ध 1824 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध को 2 वर्ष तक चलाया गया। इस युद्ध को कंटिन्यू 2 वर्ष तक चलाया गया। इस युद्ध का मुख्य कारण बर्मा राज्य की सीमाओं पर ब्रिटिश साम्राज्य के आसपास तक विस्तार होना था। बर्मा का मतलब क्या होता है? बर्मा का मतलब वर्तमान के जो म्यांमार है उसके बारे में कह रहा है। तो प्रथम आंग्लो बर्मा युद्ध 1824 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध कितने वर्ष तक चला? 2 वर्ष तक चला। इस युद्ध का मुख्य कारण बर्मा राज्य की सीमाओं का जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके आसपास तक विस्तार होना था। यानी वो भारत के अलावे जो म्यांमार वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी अपना आधिपत्य जमाने के उद्देश्य से अटैक कर रहा था। और अंत में है आंग्लो अफगान युद्ध। यह युद्ध 1838 ईस्वी में हुआ। इसे अफगान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध अफगानिस्तान के अंग्रेज़ों और अफगान सैनिक के मध्य हुआ। तो हमने अभी 4 युद्ध देखे जो कि हिस्ट्री के बिहाफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम इसी वीडियो में इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि आंग्लो मराठा युद्ध। आंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ? 1765 में। आंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ? 1765 में। आंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ? 1765 में, जिसमें कि मराठों एवं अंग्रेज के बीच में युद्ध हुआ था। और इसमें संधि स्थापित करने के उद्देश्य से 1782 में सालबाई की संधि स्थापित की। उसका बाद हम देखते हैं आंग्लो मैसूर युद्ध। आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 में हुआ था। और यह युद्ध इस कारण से हुआ क्योंकि जो हैदर अली था उसने मराठों को हेल्प किया था अंग्रेज़ के विरुद्ध लड़ाई करने में। इसीलिए अंग्रेज़ों ने हैदर अली को भी चपेट में लेकर उसके साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए आंग्लो मैसूर युद्ध की स्टार्ट हुई। यह युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ। ठीक है। और अगला जो कि है वो है आंग्लो बर्मा युद्ध। आंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 में। कब? 1824 में। 1824 में कब हुआ था? 1824 में हुआ था आंग्लो बर्मा युद्ध। इसमें जो अंग्रेज़ लोग थे वो बर्मा यानी म्यांमार क्षेत्र में भी अपना विस्तार करना चाहते थे, जिस कारण से वहाँ के राजा या फिर लोगों ने वहाँ पर युद्ध स्टार्ट कर दिया। तो आंग्लो बर्मा युद्ध 1824
1880 में हुआ था हमारा एंग्लो मैसूर युद्ध, और 1876 में 75 में मराठा युद्ध, और अंत में हम देखते हैं अफगान युद्ध, एंग्लो अफगान युद्ध, जो कि 1838 में हुआ था। यह युद्ध किस में हुआ था? यह अफगानिस्तान के लोगों द्वारा अंग्रेज और अफगानिस्तान के लोग द्वारा यह लड़ाई हो रहा था। अगला है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? यानी अभी आप जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम देकर बनने वाले हैं, आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस में जाएंगे, तो वो एक्चुअल में आप दूतावास में जाएंगे एक आईएफएस के तौर पर। तो प्रश्न यही बोल रहा है कि पहला वो कौन सा विदेश था जिसने भारतीय शासक था, सॉरी, जिसने विदेश में जाकर एक दूतावास स्थापित किया? तो हैदर अली, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन जो कि डी है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वे भारतीय प्रथम शासक थे जिसने विदेशों में अपना आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा और बेहतर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो भारतीय शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर के शासक था। उसने टर्की, फ्रांस, पीगू एवं ईरान के साथ संपर्क स्थापित करने एवं व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए वहां दूतावास की स्थापना की एवं अपने दूत वहां भेजे। यह एक कुशल प्रशासन एवं योग्य सेनापति था जिसने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की और सिक्के ढलाई तथा नापतोल की पद्धति भी स्थापित किया। तो टीपू सुल्तान ने और कौन कौन से कार्य किए, चलिए इसको हम देखते हैं। तो टीपू सुल्तान ने सबसे पहले हमने क्या देखा कि टीपू सुल्तान ने पहले दूतावास बनाया, उसके बाद उसने नापतोल की विधि को स्टैब्लिश किया, फिर कैलेंडर की स्थापना की। तो ये टीपू सुल्तान ने स्टार्ट किया था। क्या क्या, चलिए इसको हम एक बार फ्रेश से यहाँ पर लिख देते हैं। पहला क्या था, फर्स्ट में हमने क्या देखा कि फर्स्ट में उसने दूतावास बनाया, फिर 2 नंबर में कैलेंडर, और 3 नंबर में हमने क्या देखा, नापतोल। नापतोल की मशीन, नापतोल की पद्धति को उसने अपनाया। तो ये 3 चीज़ किसने बनाया था? टीपू सुल्तान ने बनाया था। ठीक है, चलिए फिर हम इसको ले आते हैं जैसा पद्धति। और फिर सिक्का ढलाई भी किया था, ये तो हमने भूल ही गया था कि उसने सिक्का ढलाई भी किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि आप लोग के सामने है, प्रश्न नंबर 7वां। 1765 ईस्वी में दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो इसका ऑप्शन ए गारो, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी कुकी और ऑप्शन डी टिपपराह। तो इसका ऑप्शन बी जो कि सही है, खासी जनजाति के संपर्क में सबसे पहले वे आए थे। तो इसका व्याख्या चलिए देख लेते हैं। 1765 ईस्वी में सिलहट की दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले खासी जो जनजाति है उसके संपर्क में आया। किसके संपर्क में? खासी जनजाति के संपर्क में आया। अंग्रेज़ों ने ब्रह्मपुत्र घाटी एवं सिलहट को छोड़कर एक सैनिक मार्ग के निर्माण की योजना बनाई। ठीक है, तो उसने जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है एवं सिलहट को जोड़कर एक सैनिक मार्ग बनाने का निर्णय लिया। इसके परिणाम स्वरूप जो तीरथ सिंह था एवं बर्मानिक के नेतृत्व में खासी जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1829 से 1832 ईस्वी तक चला, जो असम, मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रभावित था। अंत में 1832 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा
जो तीरथ सिंह था उसको पकड़ कर वहाँ का विद्रोह को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न जो कि है वो है सिस्टम साउंड, माइक साउंड। शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यवस्थित किया। जो शाह आलम द्वितीय था, इस प्रश्न जो कि हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुके हैं, इसमें क्या बताया गया है कि कथन एक जो कि है वो है कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में जो अपना आरंभिक वर्ष था उससे अपनी राजधानी से दूर व्यवस्थित किया। कारण इसका क्या होता है? इसका कारण है कि उत्तर पश्चिमी सीमाओं से विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए इसका हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए जो कि है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये तो सही नहीं है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए सही है, सॉरी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही आंसर जो कि ऑप्शन सी है और सही आंसर सी है। तो ऐसे में इसका व्याख्या में हमें जान लेना चाहिए। तो इसका व्याख्या क्या होगा? तो ए सही है किंतु आर गलत है। क्या ए सही है किंतु आर गलत है? शाह आलम द्वितीय ने 1760 ईस्वी में मुगल शाह बना। तो जो शाह आलम द्वितीय था वो 1760 में क्या बना? मुगल शासक बना, किंतु षड्यंत्रों के कारण दिल्ली से दूर रहा। वह 1765 ईस्वी से 1771 तक अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहा, यानी वे अंग्रेज़ों पर निर्भर रहते थे। 1731 में महारानी सिंधिया के संरक्षण में वे दिल्ली पहुँचे और 1803 ईस्वी में उसे मराठाओं का संरक्षण प्राप्त था। तो शाह आलम द्वितीय इतने बड़े मुगल बादशाह थे किंतु उन्होंने काफ़ी राजाओं की सहायता ली। आ जाओ, कोई बात नहीं है। काफ़ी राजाओं की सहायता ली अपनी संरक्षण प्राप्त करने के लिए। तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध 1861 में हुआ, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के सेना के बीच हुआ था। यह सत्य नहीं है कि शाह आलम द्वितीय पश्चिमी सीमा से होने वाले आक्रमणों के कारण लंबे समय तक दिल्ली से दूर रहा। तो वो माने अपने षड्यंत्रों के कारण ही अपने सिंहासन से दूर रहा। अगला है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ऑप्शन बी है, अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया। ऑप्शन सी है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ऑप्शन डी है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1786 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। 46 ने 46 से 40 और 6 है 46 है। तो इसका जो कि सही आंसर जो कि है वो है ऑप्शन ए। भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश के संदर्भ में ऑप्शन ए सही नहीं है, क्योंकि जो पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर उस पर अपना अधिकार कर लिया था। तो बीजापुर के जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा को छीनकर अपना अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों को अपनी व्यापारिक कोठी कोची में स्थापित करने की थी तथा दक्षिणी पूर्वी पर उनकी बस्ती का नाम सेंट थॉमस था। यह भारत के व्यापार के लिए नया मार्ग खोजने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। तो सबसे पहले भारत में नया मार्ग की खोज किसने किया? न पुर्तगालियों ने किया। किसने किया? न पुर्तगालियों ने किया। ठीक है। प्रश्न 10 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है?
ऑप्शन ए आप लोग के सामने है। तो ये जो कि आपने ऑप्शन भी देख लिया, सब देख लिया है। तो आपके सामने 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो अवधि दिया यानी कुछ टाइम पीरियड दिया हुआ है, उसके बाद उसके बगल में कुछ युद्ध के नाम दिए हैं, तो ये आपको बताना है। तो देखिए अवधि यानी 1767 से लेकर 1769 तक प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। तो ये आपको बताना है, क्योंकि अभी हम इस प्रकार के प्रश्नों का करके आए हैं। आंग्लो मराठा युद्ध, आंग्लो मैसूर युद्ध, आंग्लो बर्मा युद्ध और आंग्लो सिख युद्ध, जो कि अभी हम लोग नहीं पढ़ा, तो इसको नहीं पता है, तो इसको हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, तो ये जो कि आपका HW है, इसको किस प्रकार से लिखना है ये आपको बताना है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कीजिएगा, ताकि आपको अगले साल के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े। तो चलिए बाय 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 बाय।